हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, सुपर एक्साइटिंग वाला होने वाला है। बिकॉज आप लोगों को टाइटल थंबनेल देख के तो पता चल ही गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी और सस्पेंस नहीं रखते हो तो येस, वी आर गोइंग फॉर मनालीज एंगेजमेंट। मनाली का एंगेजमेंट एकदम सरप्राइज़ था हम लोग के लिए भी। जब लास्ट टाइम आपको याद है मौसी और मनाली आए थे यहाँ पे घर पे, तो वो लोग यही न्यूज़ के लिए आए थे कि मनाली का एंगेजमेंट फिक्स हो चुका है, लड़का देख लिया है वगैरह वगैरह, शादी फिक्स होने वाला है ये वो। तो उस वक्त मैंने वो शेयर नहीं किया था क्योंकि नई नई बातें थी, सब दोनों बाजू से सब डिसाइड होगा, सब सेट होगा, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बिकॉज ये सब चीज़ में थोड़ा सा सब्र पेशेंस रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें से घाई घाई में नहीं बताई जाती है। तो फाइनली जब आज का डे आ गया, तभी मैंने सोचा आज ही मैं आप लोग को पूरा बता देती हूँ। तो येस, फाइनली वी आर गोइंग फॉर मनालीज एंगेजमेंट। मनाली रहती है लोपरल में, एंगेजमेंट है दादर में। तो अभी मम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं है, इसलिए मम्मा एडवांस में नहीं गई, वरना मम्मा एक हफ्ते पहले जाने वाली थी, लेकिन तबीयत इतनी वीक थी कि नहीं जा पाई मम्मा। अभी भी मम्मी बोल रही कि हम लोग ट्रेन से नहीं जाएंगे क्योंकि मम्मी को वो सीढ़ी चढ़ना उतरना, फिर स्टेशन से ना थोड़ा चलना है 10 मिनट, कबूतर खाने के यहाँ से कहीं लेफ़्ट लेके आगे कहीं जाना है। तो उतना भी मम्मी से चला नहीं जाएगा और उतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टैक्सी वाले नहीं मानते। तो मम्मी बोले हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ओला करके जाएंगे आराम से बैठ के एसी में, क्योंकि गर्म है तो मम्मी से वो सहन भी नहीं होगा। तो मैं, मम्मी और सानू, हम लोग तीनों जा रहे हैं। निशु का ड्यूटी है, निशु को छुट्टी नहीं मिल पाया, ही ट्राइड लेकिन नहीं हो पाया। और डैडी नहीं आ रहे क्योंकि डैडी को इतना लंबा दादर तक वो बोल रहे ओला में मैं नहीं आऊँगा, मेरे से ट्रैवल नहीं होगा। और प्लस वहाँ पे जाके भी बैठे रहना है जब तक हम लोग रात को रिटर्न नहीं आएंगे पूरा फंक्शन करके। तो उनकी भी तबीयत ठीक नहीं, उनका पूरा बॉडी वगैरह पेन हो रहा है, शुगर थोड़ा लो है। तो इसलिए डैडी बोल रहे गर्मी का टाइम है तो मैं नहीं आना चाहता, तुम लोग जाके आराम से जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आराम से एंगेजमेंट को एन्जॉय करके आओ। मैं आऊँगा तो फिर वो तुम लोग को जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा मेरे वजह से। सो आई एम नॉट कमिंग, आई विल टेक रेस्ट इन द हाउस ओनली। उन्होंने सुबह दवाई भी ले लिया है। तो यस, मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया, मुझे भी रेडी भी होना है। मैं सुबह मार्केट जाकर आई, फिर खाना बनाया, खाना हो गया, किचन वाइंड अप किया। अब फाइनली मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। और कल रात तक मेरा साड़ी भी डिसाइडेड नहीं था, उसे जो मम्मी के साथ डिसाइड किया तो वो कैंसिल हो चुका है। जो मैंने लाइव में पहना था, मम्मी बोली थोड़ा डल दिख रहा है ओकेशन के हिसाब से, तो चेंज इट। तभी मैंने दूसरा साड़ी डिसाइड किया है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट चेंज करूँगी और उसके बाद ही मिलूँगी। बाय बाय। सो फाइनली वी आर सेट, मैं रेडी हूँ। मैंने फाइनली पीच पिंक कलर का पहन लिया। ये रही मम्मा तो बहुत ही सुंदर दिख रही है ना, बहुत ही सुंदर दिख रही है। और ये रही सानू यूनिकॉर्न के फ्रॉक में। और अभी हम लोग ट्रेन से ही जा रहे हैं, हम लोग गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि सानू को वॉमिट का प्रॉब्लम है। तो मम्मी बोली मैं थोड़ा चल लूँगी, लेकिन उसको लेके ट्रेन से ही जाते हैं। और मैंने सुंदर सारे एक्सेसरीज पहने, बाद में दिखाती हूँ आराम से। सो फाइनली हम लोग हॉल में पहुंच गए। स्टेशन से हम लोग को बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग विरार साइड वाले कंपार्टमेंट में बैठे थे। यहाँ पहुंचने के लिए चर्च गेट साइड वाला डब्बा पकड़ते हैं ना, तो जल्दी कबूतर खाने से पहुंच जाते हैं। हम लोग एकदम पीछे उतरे तो बेचारी मम्मी को इतना चलना पड़ा ना, क्योंकि कोई भी टैक्सी वाला इतना पास आने के लिए तैयार ही नहीं था। बट हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, इतना धीरे धीरे आने के बावजूद भी हम लोग सबसे पहले पहुँच गए। देखो हमारे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ फोटोग्राफर्स है जो मनाली ने अपॉइंट किया। आई थिंक रुपेश, हम लोग का पहला नंबर लग गया। जो रुपेश के एंगेजमेंट और शादी में थे, आई थिंक वही सेम ही फोटोग्राफर है। और इनको बहुत सारे जने और कांटेक्ट भी किया, इनका इतना अच्छा फोटोग्राफी है। तो लेट्स सी, सुशांत के टाइम पे भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए एम्प्टी हॉल का वो पूरा शूट कर रहा है। अभी जस्ट लाइट वगैरह ऑन किया। और ये रही सानू इन द ब्यूटीफुल यूनिकॉर्न का ड्रेस, क्योंकि गर्मी है ना तो और कुछ उसको मैं बोला नहीं पहनाते, वो पिंक वाला ड्रेस उसमें ज़्यादा उसको गर्म हो जाएगा। हाँ तो हम लोग फाइनली पहुंच गए। हॉल पूरा एम्प्टी है, अभी धीरे धीरे करके सब आएंगे। 6 बजे का टाइमिंग दिया है ना, इसलिए ऑब्वियसली दूल्हा दुल्हन को तो थोड़ा तैयार होकर आने में टाइम लगता ही है। एंड आई डोंट नो ये ब्लॉग पार्ट 1 में कंप्लीट हो जाएगा या पार्ट 1 पार्ट 2 बनेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी पूरा फंक्शन कैसे जाता है। आई थिंक पार्ट 1 में तो कंप्लीट नहीं होगा, 2 पार्ट तो इसके बन ही जाएंगे। तो अभी हम लोग फर्स्ट आए तो थोड़ा बैठेंगे और देखते अभी पूरा फंक्शन कैसा जाता है। फिंगर्स आर क्रॉस एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर मनालीज एंगेजमेंट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मनाली का तो इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी है। मनाली इज़ गोइंग टू परफॉर्म, मनाली एंड शशांक, और उसके इन लॉज के यहाँ से भी कोई तो परफॉर्म करने वाला है। वी हैव नो आइडिया। अभी देखते पूरा फंक्शन कैसे जाता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना शेयर करूँगी। दीप्ति इज़ ऑल्सो ऑन हर वे, वो आई थिंक अंधेरी क्रॉस कर चुकी है, तो वो भी अभी आ जाएगी। एक्चुअली दीप्ति हमारे साथ ही आती, लेकिन दीप्ति के घर पर उसकी
जो फ्रेंड है ना प्रियंका, उसका भी शादी है एंडिंग में, तो उसका वो केलवन था आज उन लोगों के घर पे। और उसके बाद फिर ये मनाली का एंगेजमेंट का इनविटेशन आया उसको, तो उसको दोनों मैनेज करना था, तो उसका दोपहर का वो लंच वाइंड अप करके फिर तैयार होकर फिर निकली है बोरीवली से। तो मनाली भी आई थिंक 6:30 तक सॉरी मनाली बोल रही हूँ, दीप्ति 6:37 तक आ ही जाएगी, मतलब बराबर एंगेजमेंट के टाइम पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ से पूरा एंगेजमेंट हो रहा है स्टार्ट। ये रही दीप्ति, बहुत सुंदर लग रही थी, ऑरेंज कलर का उसने पीच ऑरेंज पहना था। ये दीपा ताई, मेकअप हेयर भी दीप्ति का बहुत अच्छे से किया था, 6:15 तक दीप्ति पहुँच गई। और ये रही स्नेहल वहीनी, सुजल सुजल बोले कहाँ हाय बोलो, किसको हाय बोलो। तो सुजल आया था, स्नेहल वहीनी थी, चिराग दादा, सारा, अभय दादा, संजना वहीनी सब आए थे। ये रहे चिराग दादा, आप लोग को सबको हाय बोल रहे हैं। हम लोग ने बहुत धमाल किया, एंजॉय किया एंगेजमेंट। और ये हम लोग की छोटी सी सारा देखिए, इतनी बिंदास वो आते ही सीधा स्टेज पे चढ़ गई, पूरा एंजॉय कर रही थी। उसको किसी का डर नहीं कि ये नहीं कि मैं गिरूंगी क्या होगा, बस वो अपना ही एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे देखो ये लोग तीनों जन, सारा, सानू और सुजल, ये जो खाली एम्प्टी बॉटल्स थे ना उसके साथ खेल रहे थे। इतना एंजॉय किया इन तीनों ने। उसके बाद पूरा सेटअप स्टार्ट हो गया, सब आने लग गए। ये रही मौसी, इतनी सुंदर लग रही थी ना मौसी का साड़ी। और फाइनली देखो दोनों बहन बहन गले मिल रहे, क्योंकि मम्मा जाने वाली थी वेडनेसडे, नहीं जा पाई। और मौसी का भी मेकअप हेयर बहुत अच्छे से किया था। और ये हमारी ब्राइड मनाली, इतनी सुंदर लग रही थी। उसका फ़ोटोशूट चालू है, मायके के तरफ वाला, क्योंकि ये साड़ी मायके के पास से आई है। तो जब एंगेजमेंट हो जाएगा तो सिंगल से हो जाएगी कपल, कपल फ़ोटोशूट होगा। तो अभी उसका सब सोलो फ़ोटोशूट ले रहे। और मनाली का मेकअप हेयर तो इतना सुपर्ब था, फोटोग्राफर सब अलग अलग उसको पोज बता रहा था, नीचे देखो, ऊपर देखो, स्माइल करो, यहाँ देखो, वहाँ देखो। और इतनी सुंदर लग रही थी। मनाली को बोला घर जाके रात को नज़र उतारना, इतनी प्यारी एज अ ब्राइड वो इतनी सुंदर दिख रही थी ना, उस पर से नज़र ही मेरी हट नहीं रही थी। इतना सुंदर साड़ी मेकअप हेयर किया था। और वो बहुत खुश थी, उसका आज इतना फाइनल उसका आज डे आ गया था, तो शी वॉज रियली वेरी हैप्पी। यहाँ पे उसका एंट्री चालू हो गई उसकी। और वो सब गेस्ट को देख के इतना खुश होगी कि फाइनली जिन जिन को बुलाया था सब लोग उसके एंगेजमेंट में आ गए, उसको ब्लेसिंग देने के लिए, उसके एंगेजमेंट का पार्ट बनने के लिए। बहुत अच्छे से गया पूरा उसका फंक्शन, एंट्रेंस उसका अच्छा हुआ। सबके उसने पैर पड़ के आशीर्वाद लिया, जो भी बड़े जितने भी आए थे। मम्मी से भी वो मिली, क्योंकि मम्मी से ऑब्वियसली वेडनेसडे को नहीं जा पाई, एंड टाइम पे एंगेजमेंट के डे पर आई। तो मम्मी से मिली, मम्मी का ब्लेसिंग लिया। उसके बाद स्टेज पे जाके पूरा रिचुअल स्टार्ट हो गया। और मनाली का हेयर मेकअप बहुत अच्छे से किया था। और जैसे आप लोग को पता है मनाली के पापा नहीं है, तो रुपेश और क्षितिजा, मनाली के भाई भाभी, रुपेश क्षितिजा भी जस्ट न्यूली ब्राइड है, आप लोग ने उनका भी ब्लॉग्स देखा। और ये 2 भटजी बुलाए थे पूजा के लिए, बहुत अच्छे से विधि हुआ, पूजा हुआ, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो ये दोनों बैठे थे, रुपेश और क्षितिजा, मनाली के साइड से पूरा विधि करने के लिए। तो अभी यहाँ पे विधि स्टार्ट हो रही है, पहले लड़की की विधि स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर लड़के के साइड को बैठा के। एंड लुक एट द स्माइल ऑन मनालीज फेस, वो इतनी खुश थी ना, मतलब इतनी खुश कि फाइनली उसका डे आ गया है। उसके पेट में इतने बटरफ्लाइज ये हो रहे थे ना, क्योंकि उनको ये भी था कि डांस भी करना है, तो सारा स्टेप अच्छे से। और हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम कि 4-4 सॉन्ग पे उन्होंने परफॉर्म किया, इतना शॉर्ट नोटिस पे प्रैक्टिस करना। ये रहे शशांक, और हम लोग शशांक को फर्स्ट टाइम मिले, लेकिन वो सामने से आके मुझे बोले वहीनी, आप मनाली के वहीनी हो ना, मैं आपके सारे व्लॉग्स देखता हूँ, मुझे मम्मी भी पता है, सानू पता है, डैडी पता है, निशु, सुशांत सब पता है। तो इतना अच्छा लगा कि सामने से उन्होंने हमको आके बात किया। शशांक के मम्मी डैडी भी बहुत अच्छे से बात किया हमसे। तो ये पूरा पार्ट 1 में उसका सारा रिचुअल हो रहा है। और उसके बाद पार्ट 2 में आपको एंगेजमेंट देखने मिलेगा, मेन रिंग सेरेमनी। और अभी मनाली का इस साइड से पूरा विधि हो रहा है। और अभी उसको ग्रीन कलर का साड़ी देंगे जो दूल्हे के तरफ से आता है, और उसमें फिर वो चेंज करके आएगी। और यहाँ पे सारा विधि स्टार्ट है। और क्षितिजा का भी मेकअप साड़ी इतने अच्छे से किया था ना, क्षितिजा भी बहुत प्यारी लग रही थी, उस पर से भी नज़र नहीं हट रहा था। और ये शशांक की आत्या है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ग्रीन कलर का साड़ी अभी मनाली को देंगे, क्योंकि अभी वो लड़के वालों के साइड की हो गई है, तो उसको उनका दिया हुआ साड़ी देंगे और उसमें उसको चेंज करके आना है। चेंज करने के बाद पूरा एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी स्टार्ट होगा। तो आप लोग वो भी एंजॉय करना पार्ट 2 में। थैंक यू।
सो फाइनली मनाली हैज़ कम फॉर चेंज। अभी उसका ये जो घर से पहना हुआ साड़ी था वो चेंज करके जो ग्रीन कलर का साड़ी ससुराल से मिला है, शी गोइंग टू चेंज इन दैट। मनु कसं वाटतंय? भारी वाटतंय ना? खुशियाँ नए इसमें जाने का और गम सबको छोड़ने का है ना। बट इट्स ओके, सबके साथ होता है, सबको वो जर्नी एक्सपिरियन्स करना ज़रूरी आहे ना. पण खूप सुंदर आहे ना. आता स्वतः आला तेव्हा समजते ना किती किती डिफिकल्ट आहे. पण खूप छान दिसते, खूप छान तुला मेकअप केलेला. आता ती येणार आहे ना परत? येते. और चेतना, ये लोग स्वरा, ये लोग भी इतने सुंदर दिख रहे हैं, बहुत प्यारी लग रही है. चेतना ने मेरे यहाँ से जो नथ लिया है वो पहना है, स्वरा ने जो सेट लिया है वो पहना है, और मनाली ने फिंगर रिंग, क्षितिजा ने जो पहना है सेट वो भी है. बहुत सारा कुछ लिया है. धीरे धीरे आय थिंक एक एक करके दिखाई देगा. बट खूप छान साडी पण मस्तच दिसते. कुठून दादरला गेली? दादर ना. व्हेरी नाईस. आणि मी सगळ्यांना सरप्राईज दिलं तुझ्या एंगेजमेंटचं, कोणाला सांगितलं नाही. आज ब्लॉगमध्ये रिव्हील होतं आहे दॅट यू आर गेटिंग एंगेज्ड. तो आता तुला खूप कॉम्प्लिमेंट्स येणार आहे, विशेस येणार आहे. नंतर सावकाश सगळे ब्लॉग्सचे कमेंट असतील ना ते वाच आणि त्यांना रिप्लाय कर, है ना. तुला काय बोलायचं आहे? काही नाही. एक्साइटेड? हां, नंतर बोल. हां, काहीच बोलता नाही येत आहे. मैं थी मनाली के पास, वहाँ से वापस आई तो ये देखिए स्नेहल वैनी बच्चों को लेके यहाँ पे पानी पूरी काउंटर था ना, वहाँ पे लेकर आई है. इतना क्राउड था पानी पूरी के लिए, बाप रे. और इतना टेस्टी पानी पूरी बनाया था. सानू, सुजल, सारा, मम्मी, स्नेहल वैनी, दीप्ति ताई, इन लोग सबने, दीपा ताई, इन लोग ने इतना एंजॉय किया. देखिए मम्मी बोल रही कितना टेस्टी पानी पूरी है, और बहुत मस्त बना था. क्राउड देखिए कितना था.